1950 में जब ये लाश मिली तो पुलिस ने इसे एक आम कातिल समझा। चेहरा बिल्कुल पहचान में आ रहा था, गले पर रस्सी का निशान था और शरीर इतनी अच्छी तरह बचा हुआ था कि देखने वाले को लगा ये आदमी ज्यादा पुराना नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक जांच ने पूरी कहानी पलट दी। ये आदमी 2400 साल पहले मर चुका था और सबसे अजीब बात, उसके गले में वही रस्सी मौजूद थी जिसने उसकी जान ली थी। लेकिन उसे मारा किसने और क्यों? क्या वह किसी जुर्म की सजा भुगत रहा था या फिर किसी ऐसी रस्म का हिस्सा था जिसमें एक जिंदा इंसान को मौत के लिए चुना गया था? जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने उसके शरीर का एक एक करके जांच करना शुरू करती है और फिर उन्हें उसके पेट में कुछ ऐसा मिला, उसका आखिरी खाना, एक ऐसा सबूत जो हमें उसकी मौत से पहले के आखिरी घंटों तक ले जा सकता था। और यहीं से शुरू होती है टॉलेंट मैन की 2400 साल पुरानी कहानी। 8 मई 1950 डेनमार्क के जटलैंड इलाके में दो भाई दलदली जमीन में हजारों साल से जमी सड़ी गली घास, पौधे और मिट्टी की परत हटा रहे थे। उनका नाम था वीगो और एमिल। काम रोज की तरह ही चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी की सबसे अजीब खोज होने वाली है। खुदाई करते वक्त उन्हें जमीन के अंदर कुछ दिखा। पहले कपड़े का टुकड़ा लगा, फिर शरीर का हिस्सा और फिर एक पूरा इंसानी चेहरा। दोनों भाई घबरा गए। उन्हें लगा कि किसी आदमी का कत्ल करके लाश यहाँ छुपा दी गई है। डर के मारे दोनों भाई ने पुलिस को बुलाया। पुलिस पहुंची, लाश को बाहर निकाला गया और उस वक्त किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस आदमी को देख रहे हैं वो उनसे 2400 साल पहले की दुनिया से आया था। अब सवाल था, 2400 साल तक इंसानी शरीर जिंदा कैसे रह सकता है? आम तौर पर मौत के बाद शरीर गलने लगता है, लेकिन टॉलेंट मैन के साथ कुछ अलग हुआ। ये शरीर एक सड़ी गली मिट्टी घास के अंदर था, गीली, ऑक्सीजन की कमी वाली और रासायनिक रूप से खास जमी। इस माहौल ने शरीर को सड़ने से रोकने में मदद की और इसी वजह से टॉलेंट मैन का चेहरा हजारों साल तक बचा रहा। उसकी चमड़ी पर झुर्रियां तक दिख रही थी। उसके चेहरे का आकार साफ था। सर पर एक लेदर की टोपी थी और सबसे ज्यादा डराने वाला चीज, उसकी गर्दन पर बंधी हुई रस्सी। वैज्ञानिकों ने गर्दन को ध्यान से देखा। वहाँ एक गहरा निशान था और उस निशान का दाग गले में बंधी रस्सी से बिल्कुल मिल रहा था। फिर हड्डियों की जांच हुई, एक्सरे किया गया और नतीजा सामने आया कि टॉलेंट मैन को फांसी दी गई थी। अब यहाँ से टॉलेंट मैन की कहानी और भी गहरी हो गई, क्योंकि अगर ये सिर्फ कत्ल था तो उसकी लाश को दलदल में इतनी सावधानी से क्यों रखा गया? और अगर उसे सजा दी गई थी तो उसका जुर्म क्या था? 2400 साल बाद इसका जवाब देने वाले कोई जिंदा नहीं थे, लेकिन उसका शरीर अभी भी कुछ कह रहा था। वैज्ञानिकों ने उसके पेट के अंदर बची हुई चीजों की जांच की और जो मिला वो हैरान करने वाला था। उसका आखिरी खाना। टॉलेंट मैन ने मौत से लगभग 12 से 24 घंटों पहले एक गाढ़ी सी खिचड़ी खाई थी जिसमें जौ था, अलसी के बीज थे, जंगली पौधों के कई बीज भी शामिल थे और नए अध्ययनों में मछली के निशान भी मिले थे। सोचिए, 2400 साल बाद एक आदमी का आखिरी निवाला भी दुनिया के सामने था। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, क्या उसने ये खाना आम दिनों की तरह ही खाया था या क्या उसे पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना है? इस सवाल का जवाब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसके आखिरी खाने की जांच से एक बात पता चलती है, उसने मौत से बहुत पहले नहीं बल्कि लगभग एक दिन के अंदर ये खाना खाया था। मतलब वो अपनी मौत से थोड़ी देर पहले तक जिंदा था।
उसने खाना खाया, शायद लोगों से बात की, शायद अपने घर गया, परिवार को देखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो कभी घर वापस नहीं गया। अब यहाँ पर दो बड़ी संभावनाएं आती है। पहली, टॉलेंट मैन एक मुजरिम था। हो सकता है उसने कोई बड़ा जुर्म किया था और उस समय के लोगों ने उसे फांसी दे दी हो, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। ना कोई नाम, ना कोई जुर्म और ना ही कोई गवाह, कुछ भी नहीं मिला। जिसने दूसरी संभावना जो और भी ज्यादा डराने वाली है, आयरन एज के यूरोप में दलदली जगहों को कई लोग खास और पवित्र मानते थे। ऐसी जगहों पर लोग चीजें चढ़ाते थे, खाना, बर्तन, पशु और कुछ जगहों पर इंसानों के शरीर भी मिले हैं। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं टॉलेंट मैन को शायद किसी धार्मिक रस्म के तहत मारा गया हो, यानी वो मुजरिम नहीं था, वो चुना गया था। लेकिन इसे चुना किसने और किस लिए चुना? क्या उसने खुद ही मौत को गले लगाया या उसे मजबूर किया गया? यहाँ हमारे पास फिर से कोई जवाब नहीं, लेकिन एक चीज बहुत अजीब है। टॉलेंट मैन की लाश को सिर्फ दलदल में फेंक नहीं दिया गया था। उसकी आंखें बंद थी, मुंह बंद था, उसके गले में रस्सी थी, जो कि आम तौर पर फांसी के बाद ऐसी चीजें नहीं होती है, और उसे दलदल के अंदर रख दिया गया। ये सब मिलकर सवाल उठाते हैं, क्या उसकी मौत का कोई खास मतलब था? हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अंदाजा है, क्योंकि 2400 साल पहले के लोग अपने पीछे कोई ऐसी किताब नहीं छोड़ गए जिसमें लिखा हो टॉलेंट मैन को हमने क्यों मारा। लेकिन टॉलेंट मैन था कौन? यहाँ सबसे बड़ा सवाल है। आज हम उसका चेहरा देख सकते हैं, उसके कपड़ों के निशान देख सकते हैं, उसके गले की रस्सी देख सकते हैं, उसका आखिरी खाना जान सकते हैं, लेकिन उसका असली नाम नहीं जानते। घर, परिवार, उसका काम, दोस्त कौन थे, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो एक आदमी था। मौत के वक्त उसकी उम्र लगभग 30 से 40 साल के बीच थी, यानी जब वो मर गया था तब वो बूढ़ा नहीं था, वो जिंदगी के बीच में था और शायद उसके पास जीने के लिए बहुत साल बाकी थे। तो उस दिन आखिर हुआ क्या था? अब हम सिर्फ सबूत को जोड़ सकते हैं। एक आदमी, आयरन एज का समय, उसने आखिरी बार खाना खाया, उसके कुछ ही घंटों बाद उसकी जान ले ली गई, गले में रस्सी, फिर उसका शरीर दलदल में रख दिया गया और फिर खामोशी। 1 साल, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, किसी ने उसका नाम नहीं लिया, किसी ने उसकी कहानी नहीं बताई, जब तक 1950 में एक फावड़े ने 2400 साल पुरानी खामोशी को तोड़ नहीं दी। और आज टॉलेंट मैन का चेहरा म्यूजियम में रखा है। 2400 साल बीत गए, लेकिन टॉलेंट मैन की कहानी अभी भी अधूरी है। हम जानते हैं टॉलेंट मैन कैसे मरा, लेकिन ये नहीं जानते इसे किसने मारा। हम ये जानते हैं उसने मरने से पहले क्या खाया, लेकिन हम ये नहीं जानते उसका आखिरी दिन कैसा था। टॉलेंट मैन मरने से पहले ऐसा क्या सोच रहा था जिससे उसके चेहरे पर इतना सुकून था। और शायद यही टॉलेंट मैन की सबसे बड़ी पहेली है। एक आदमी जिसकी जिंदगी का नामो निशान खो गया, लेकिन उसकी मौत 2400 साल बाद भी हमसे सवाल कर रही है, क्या वह एक मुजरिम था या एक बलि? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसकी मौत की जरूरत क्यों पड़ी? जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, टॉलेंट मैन का राज जिंदा रहेगा। दोस्तों, टॉलेंट मैन की मिस्ट्री क्रोगन मैन की तरह ही है। क्रोगन मैन भी कुछ इसी तरह जुर्म का शिकार हुआ था। अगर आपको क्रोगन मैन वाली वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाए।